नमस्कार। नवरात्रि के पर्व पर आपको मंगल कामनाएँ प्रेषित करने के साथ-साथ इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नवरात्रि पर्व की महिमा क्या है? 9 दिन के लिए जो मनाते हैं, तो हम उसका किस तरह से इस उत्सव को मनाना चाहिए? इसमें क्या-क्या ऐसे संकेत हैं, जो हमारे जीवन के निर्माण में सहायक हैं? इन सब बातों के साथ-साथ कुछ मंत्रोच्चार श्रवण का लाभ भी हम लेंगे उनकी उपस्थिति में, जो शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, वैदिक स्कॉलर। नमस्कार, प्रणाम आपको। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय अम्बे। तो अम्बा मैया का स्मरण करते हुए ऐसा कौन-सा श्लोक है जो आप जब नवरात्रि के पर्व पर पूजन करते हैं और बाद में मैंने कई बार देखा है आप जो व्याख्यान करते हैं, तो एक है मंत्र जिसको आप सबसे दोहराने का अनुरोध भी करते हैं? मेरा प्रयास होता है कि हम अपनी पुरातन जो हमारी परंपरा में स्तुतियाँ रही हैं भगवती की और जो हमारे वैदिक ऋषियों ने, तो मैं उसमें से विशेषकर भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा की गई स्तुतियाँ जो भगवती की हैं, उनको रिपीट करता हूँ। उनमें से एक भगवती स्तोत्रम है और एक भवानी अष्टकम है। तो उसमें से बहुत सारे हैं, पर मैं भवानी अष्टकम और भगवती स्तोत्रम, तो जिसमें उसकी 2 लाइनें मैं आपको बोल देता हूँ। जी। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। तो ये भगवती स्तोत्र की 2 पंक्तियां प्रथम है, जिनको मैं लोगों से कहता हूं कि इनको आप सब स्तुति की तरह गाएं। तो और इसका जो शाब्दिक अर्थ मेरी समझ में आता है, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, तो इसका मतलब एक तो पाप का नाश करने वाली हैं और हम सबको फल की प्राप्ति की कामना तो रहती है और तरह-तरह के फल हैं और कौन से ऐसे फल हैं जीवन को कल्याणप्रद बनाते हैं, वो भी संकेत माता की कृपा से मिलता है। पर नवरात्रि की तरफ बढ़ने से पहले जो पाप शब्द आता है ना, तो किसको आप पाप मानते हैं ऐसे? मेरे मानने से यदि आप कहेंगे, सब कुछ वह पाप है जो आप अपने लिए सुखद रूप से ग्रहण नहीं करते हो और दूसरों को देते हो। जो कुछ भी आप अपनी आत्मा उद्धार के लिए अपने लिए चाहते हैं, सुखपूर्वक उसका आप स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ये मुझे प्राप्त हो, वो सब कुछ पुण्य है लगभग। और सब कुछ मतलब, और जो आप नहीं चाहते अपने लिए, वो लगभग मैं कहूंगा पाप। जैसे वो एक 2 पंक्तियां कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो हमारी आत्मा के लिए, हमारे स्वयं के लिए प्रतिकूल है, वह हम दूसरों के साथ व्यवहार में न लाएं, न दें। हुँ, वो मैं तो समझता हूँ पुण्य पाप की परिभाषा ठीक रहेगी। जी, थोड़ा मुझे स्मरण आता है आचार्य श्रीराम शर्मा जी जो गायत्री परिवार के संस्थापक के रूप में भी हम उनको जानते हैं। तो सरल भाषा में वो ऐसे कहते थे कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। मेरे वही। दादाजी इसको नित्य बोलते थे तो मुझे ऐसे याद है और भी कुछ बोलते थे पर ये था, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। तो आपने जो बात कही उसके एकदम ये समानांतर सा है और अपने जो शास्त्रों में आता है कि दूसरे को पीड़ा पहुँचाना पाप है। और इस प्रकार से वो सब जो हम ऐसे अपने को सीमित देह मान लें, कोई कोई बहुत सूक्ष्म स्तर पर उसको भी पाप मान लेते हैं, पर हम इधर आ जाते हैं क्योंकि पाप एक विनाश एक श्लोक मैंने सुना संतों के मुखारविंद से। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़िना। तो वो अभिप्राय यह है कि 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने ये 2 बातें समझाने सिखाने के लिए ही 18 पुराणों की रचना की। और 2 बातें ये कि परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का हित, दूसरे के आनंद का वर्धन करना पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। तो ये वही बिल्कुल सही बात है। और हम जिस युग में हैं, हम उन सब संदर्भों का भी उल्लेख न भी करें, पर किस प्रकार से आतताई, बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर देते हैं। तो ये जो एक सनातन संस्कार है दूसरे के प्रति करुणा का, उसका यदि थोड़ा अंश किसी के मन में हो, तो वो दूसरे को इस जघन्य रूप से पीड़ा पहुँचाने की स्थिति में ना जाए। और आप और मैं और अभी जब अक्टूबर 2023 के महीने में नवरात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे पूर्व जिस प्रकार इज़राइल पर आक्रमण हुआ, और वो सारे दृश्य भी कहीं न कहीं हमारे बीच हैं, पर उनको अलग हटाते हुए एक ये प्रार्थना कि सबको वो जैसे सद्बुद्धि आए और समन्वय का भाव जागे। अब इस तरफ आ जाता हूँ मैं आपकी अनुमति से, जो घट मेरे पास में भी दिखाई दे रहा है, और घट स्थापन से नवरात्रि प्रारंभ करते हैं, तो घट का स्वरूप भी माँ के साथ कैसा उसका एक सांकेतिक भाव है? तो ये है कि ये मंगल सूचक है, उसमें जल पूरित करके, तो वह जल जीवन है। और इसमें 5 तत्वों का समावेश करते हुए क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो हम ये देखते हैं कि जिसके सिवाय हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, हम उन्हीं तत्वों का को पोषित और उनको ठीक करने की दृष्टि से हम अर्चना करते हैं। तो घट मंगल सूचक है, मंगल कलश है, उसमें हम वरुण देवता का खास करके आवाहन करते हैं, और विशेषतः उस घट में समस्त देवों का अर्चन करते हैं। आपको भी ये मंत्र आपने भी कभी-कभी ये पूजन का क्रम करते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्र कंठे रुद्र समाश्रिता, समाश्रितः, मूले मूले तत्र तत्र स्थितो स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्म, मध्ये मातृगणा स्मृतः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः, ऋग्वेदो ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो यजुर्वेद सामवेदो सामवेद अथर्वणः, अङ्गैश्च इष्ट सहितः सहिता। तरते कलशं तु समाश्रितः। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा। तो ये जो कलश है, मतलब इस कलश का, घट का अभिप्राय है कि यह जो मंगल कलश है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवता, समस्त मात्र, समस्त सागर, समस्त महान सब पर्वत, सब नदियां, समस्त देवियां, सबका सब इस कलश में, कुंभ में विराजमान हो, और हम उन सब की आराधना एक साथ समन्वित रूप से यहाँ पर कर सकें। हम उनके प्रति प्रणत होते हुए इन 8-9 दिनों में समस्त देवताओं का, समस्त तीर्थों का, समस्त सागरों का, वेदों का, माताओं का, सबको हम नमन करते रहें, और इसको करते हुए भगवती अम्बा का पूजन करें। यह कलश की हुआ। बहुत ही सुंदर है। और जो विनयशीलता है और समग्रता है, वो दोनों इस मंत्र के द्वारा भी हमारे लिए रेखांकित होते हैं। अब बढ़ते हैं, कैसे प्रारंभ करना चाहिए नवरात्रि के पर्व का? तो मुझे लगता है सुधी जन सब लोग जानते हैं, मुझसे अधिक अनुभवी और जानने वाले लोग हैं चूंकि, परंतु इस वार्ता को हम कर रहे हैं और आपका प्रश्न है, तो मैं अपनी जो छोटी मोटी अनुभव या छोटी मोटी संतों के द्वारा सुनी बात है उसी के हिसाब से कहूंगा। तो जैसा मैं करता हूँ उसी तरह से कहूंगा। तो प्रातः काल परिवार सहित, स्वजनों के सहित स्नान आदि करके हम सबको जरूर एक स्थान, जो हमारे यहाँ लगभग सबके यहाँ लोगों ने अपना पूजा स्थल, आराधना स्थल बनाया ही होता है, तो उसको थोड़ा सा और स्वच्छ तो होता ही है, स्वच्छता पूर्वक करके
और एक नवीन वस्त्र कुछ एक चौकी पर बिछा लेना चाहिए और उसके ऊपर घट के लिए चावल या सप्तधान्य या धान्य कुछ भी धान्य के ऊपर एक थाली के ऊपर भी आप रख सकते हैं, नहीं तो पाटले पर कपड़े को बिछा के उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें कलश में आप जल पूरित करें और उसमें फिर आप अगर आपको उपलब्ध हो जाएं आम के पंच पल्लव अगर प्राप्त हो तो ठीक है, नहीं प्राप्त हो तो कम से कम आम के पत्ते मिले। आम के पत्ते हम जहाँ जिस देश में बैठे हैं वहां सबके लिए सुलभ नहीं हो पाते, तो पान के पत्ते मिल जाते, तो पान के पत्ते ना मिले तो आपके आसपास जो वनस्पति है, जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के ही पत्तों को आप कलश में लगाएं, एक नारिकेल श्रीफल उसके ऊपर रखें और कलश को मौली बांधें और उसको चार तरफ से कुमकुम से चंदन करके और जो मंत्र हो सके वो करके, नहीं तो भगवान जो अभी मंत्र मैंने कहा था समस्त देवताओं का आवाहन करते हुए वहां पर उन्हें विराजमान करें और इस तरह से फिर एक अगर संभव है आप पूरे 9 दिन तक के लिए अखंड ज्योत जलाना चाहें तो अखंड दीपक की व्यवस्था करें और उसमें घी को पूरित करते रहें और फिर ये सब करके भगवती की प्रतिमा छवि या नहीं छवि या नहीं प्रतिमा है तो आप इस घट में ही भगवती के विराजमान होने का आह्वान करते हुए जो वो करें और फिर अपना जो स्तुति बन सके नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं, कम से कम एक माला दुर्गा सप्तशती का रोज एक पाठ आप कर सकते हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती आपसे ना हो सके तो भगवती का कोई एक स्तोत्र आप रोज पाठ करें, थोड़ा जप करें, उपवास अगर कर सकते हैं तो उपवास करें, नित्य प्रातः काल थोड़ी पूजा इत्यादि करके सायंकाल भगवती की आराधना अर्चना वंदना करते हुए आरती करें। इस तरह से ये 8-9 दिन आप व्यतीत कर सकते हैं। जी, तो एक तो नवाण मंत्र का उच्चारण थोड़ा बताएं और अगर उसके बारे में और कुछ बात प्रेरणा आती हो। तो नवाण मंत्र तो अब आजकल एक सुविधा भी है कि आप सबके पास में ये यंत्र है मोबाइल रूपी और उस मोबाइल रूपी यंत्र से आप खोज सकते हैं गूगल से नवाण मंत्र, उसमें बहुत उच्चारण वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं उसको कह देता हूँ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आप मन को एकाग्र करते हुए और पूरे मन को उसी मंत्र में भगवती में लगाते हुए और इसका अगर संभव है एक माला अधिक जप करें और जिनके लिए सुविधाजनक है जो समय निकाल सकें भगवती की दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ पूरा करें। नहीं कर सकें तो दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम मध्यम और उत्तर। तो प्रथम चरित्र का पाठ एक दिन कर लें, दूसरे दिन मध्यम चरित्र का, तीसरे दिन उत्तर चरित्र का, इसी तरह फिर से प्रथम मध्यम उत्तर, तो 9 दिन में दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ आपके द्वारा संपादन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता रहेगा। जी, जो दुर्गा सप्तशती है वो कौन से पुराण में है? मार्कंडेय पुराण में। और इसका जो प्रारंभ होता है तो समाधि नाम के एक वैश्य हैं जी, समाधि नाम के एक वैश्य होते हैं और वो मेधातिथि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। एक राजा भी है, एक राजा भी और सुरथ नाम के राजा हैं। सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले तस्य पालिता सम्यक प्रजापुत्राणि पुरुषान्। तो वो प्रथम चरित्र में प्रथम अध्याय में ये कथा आती है। शास्त्री जी, मैं अपने कुछ ऐसे दर्शक जो कम परिचित रहे हो दुर्गा सप्तशती से, तो अधिकांश जो ग्रंथ है वो ऐसे प्रारंभ होते हैं कि एक समस्या है, उसकी पूर्ति की आवश्यकता है, समाधान की आवश्यकता है, और ये दोनों जो मनुष्य अलग अलग समाज के वर्ग से आते हैं, एक तो राजा हैं और एक वैश्य हैं, और उनकी जो समस्या है और हमारी जो आज की समस्याएं होती हैं वो बहुत ही समानता है। यानी ये हजारों वर्षों से आया, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि परिवार से
एक ऐसा लगता है कि ये मुझे समझ नहीं पा रहे समझ नहीं पा रहे, ऐसा भाव लेके वो पहुँचा है मेधातिथि के आश्रम में। और इसी प्रकार तो वो बताइए क्या उनकी समस्या है, और संक्षेप में वो समाधान तक पहुँच पाते हैं क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल समाधान में पहुँच पाते हैं और इसीलिए तो ये एक इस कथा से ये भी समझना आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है और उस समस्या से मतलब वो पीड़ित होकर के या कठिनाई से कठिनता के समय में वो पहुँचता कहाँ है? ये समस्या के समाधान पर डिपेंड। तो बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में कोई समस्या, चिंता, स्ट्रेस और कोई विषाद आता है, तो वो बुरी संगत में चले जाते हैं और फिर उनका और अधःपतन होता है। पर हमारी इस भगवती की ये जो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में जो कथा आती है, वो इस तरह है कि एक राजा हैं और उन्होंने सारी प्रजा को, उनकी जो प्रजा है, जो उनका राज्य रहा, सुरथ नाम के राजा थे, तो उन्होंने उसको अपने अपने सगी संतानों की तरह उनका पालन-पोषण किया। लेकिन उनके ऊपर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और राजा सुरथ युद्ध में हार गए और उन्हें अपना सारा राज्य-काज फिर वो, हालाँकि वो रहे तो अपने घर में, राज्य में, पर उन्हें वो चिंता ये हमेशा होती थी कि जिस देश में का मैं राजा था, जो मेरा हाथी हुआ करता था, अब वो किसी और की आज्ञा में रहता है। मेरी जो सेना थी, अब वो किसी और की उसमें है। मेरा सारा राज्य जाता रहा। तो वो एक दिन रात्रि में अपने घर को छोड़ कर के चले गए और मेधातिथि नाम के जो ऋषि थे, उनके आश्रम में गए और उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक समाधि नाम के एक वैश्य हैं। तो समाधि नाम के वैश्य के साथ में भी यही हुआ कि उनकी संतानों ने या उनके परिवार ने ही उनको उपेक्षित कर दिया, तो वो उपेक्षा को लेकर के वो चले गए थे। जी, तो मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी हम कभी-कभी ऐसे समाचार पढ़ते हैं कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके संतानों ने वो विरासत लिख दिया, फिर उनको बाहर कर दिया। भारत से भी एक ऐसा कुछ संदर्भ आया था। जी। पर तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम प्रासंगिकता है, उनको भी ऐसा लगा था वैश्य को, समाधि नाम के, कि तो संपत्ति तो उन्होंने ये अर्जित की समाधि थी। वैश्य भी अपने सबसे उपेक्षित होकर के और वो भी मेधातिथि ऋषि के पास गए और जब ये दोनों गए तो दोनों ने अपनी वार्तालाप एक दूसरे के साथ साझा करी और फिर वो मेधातिथि ऋषि के पास गए तो मेधातिथि ऋषि ने फिर कहा कि यह जो कुछ भी संसार में सृष्टि में होता है वह वह कैसे होता है, कौन शक्ति है, कौन चलाती है और तब उन्होंने भगवती के समस्त चरित्रों का वर्णन इनके समक्ष में किया। मेधातिथि ऋषि और मेधातिथि ऋषि ने समाधि और सुरथ के लिए। तो ये जो चरित्र है ये इनके प्रति मेधातिथि जी ने कहा कि ऐसे ये सृष्टि हुई और ऐसे भगवती का वो है और वही सबको प्रेरित करती है। तो हम जैसे वो स्तोत्र में गाते हैं देवी सूक्तम में कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो मेधातिथि ऋषि ने समझाया और उससे उन दोनों को बोध की प्राप्ति हुई और ये फिर कहा कि उन्होंने भगवती की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया और फिर उस परम साक्षात्कार को प्राप्त किया भगवती के। तो ये है कि उन्होंने जो खोया था उससे उससे बहुत बहुत जो परम सत्ता की प्राप्ति को प्राप्त कर पाए और वो आनंदित हो पाए। तो देवी माता का जो चरित्र है वो इतना क्या कहना चाहिए, सुंदर, और उसकी इतनी विविधता है कि सभी देवों ने अपनी-अपनी ओर से उनको कुछ उपहार के रूप में दिए और फिर वो शक्ति उनकी जो है वो तो देवी माँ को अगर हम ऐसा देखें कि जो भी संसार की संभावित शक्तियाँ हैं उन सबका एकीकृत जो स्वरूप है वो माँ के रूप में है। पर मैं एक और भी याद कर रहा था शास्त्री जी, हम जिस युग में रह रहे हैं बहुत लोगों की नींद जो है वो पूरी नहीं होती है और ये भी एक समस्या है। तो जो अब आप अभी बता रहे थे उसमें ये भी आता है ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वैसे भी लोरी सुनाकर माँ नींद की तरफ ले जाती है, और यूं भी वो वाला पल जब आप चेतन से निद्रा की अवस्था में चले जाते हो, कोई उसको ठीक ठीक छू नहीं सकता है। एक विलक्षण बात है। तो ये इस मैं थोड़ा-सा मैं इस ऐसे मानता हूँ कि जैसे आपके पास में एक ये फ़ोन है और आप इसको दिन भर चलाएँ, फिर इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो इसको आप चार्जर में लगाते हैं, चार्ज करते हैं और फिर से ये नवीन होकर के आता है। तो आप कल्पना करिए यदि इसको चार्ज ना करें तो ये डिब्बा है, किसी काम का नहीं। यही बात व्यक्ति को चिंतन में लानी है कि यह जो निद्रा है, ये भगवती माँ ही है, जो आपको नित्य ही चार्ज करती है। आपके जीवन में जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वह अपनी गोद में लेकर के, इसलिए हम कहते हैं कि निद्रा देवी है। तो निद्रा जो देवी है, वह आपको समस्त ऊर्जा से, ये इस तरह का भी है जैसे एक कोई बच्चा खाना पीना खा पी करके और वो बाहर घूमने जाए, खेले पी और करे, फिर वो धूल धूसरित होकर के और भूखा प्यासा व्याकुल फिर वो घर आता है और उसकी जो जननी है, माँ है, उसको फिर दुलार देती है, उसको स्नान आदि कराती है, फिर उसको वस्त्र इत्यादि, फिर उसको पोषित करती है, चाहे पेयपान से, चाहे उसको भोजन देती है और फिर वह नवीन ऊर्जा के साथ में स्नेह भी प्राप्त करता है। इसी तरह हम सबके जीवन में, चाहे वो माने, चाहे वो न माने, दोनों ही स्थितियों में वही जो भगवती है, जिसे हम जगत जननी कहते हैं, वो सबकी, चाहे उसे मानने वाले लोग उसे माँ की तरह स्वीकार करें और न करें, फिर भी वह जननी बिना भेद के समस्त अपनी सृष्टि की समस्त संतानों को नित्य ही अपने स्नेह वात्सल्य से दुलारती हुई और सबका पोषण करती हुई, फिर वह जो ऊर्जा खोई होती है पूरे दिन की, फिर से उसे वापस उसको पूरी ऊर्जा के साथ में चार्ज जैसे कर देती है। तो ये या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा उसे उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस वात्सल्य स्नेह को, जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ता पर वास्तव में यदि हम देखें तो इसी तरह से वह अज्ञात में बिना दिखाए हुए हम सबको नित्य ही वह देती रहती है शक्ति। तो इसीलिए कम से कम नित्य ही हम करते हैं, लेकिन कम से कम इन 9 दिनों में हम उस माँ के प्रति, जगत जननी के प्रति कृतज्ञ हों और उसकी आराधना करते हुए उसे धन्यवाद तो हम क्या करेंगे, पर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते कि हे जननी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है शास्त्री जी। समापन करते करते मैं ये बात याद कर लूँ आपके साथ कि हम जिस तरफ देखते हैं हमें वही बात दिखाई देती है। कमरे में कई वस्तुएं होती हैं और हमको अगर हमारा ध्यान नहीं है तो जो हम ढूंढ रहे हैं वो पता नहीं लगता है कि सामने ही है। इसी प्रकार जो श्रद्धा की आंख है, जो अगर जागृत होती है तो माँ के दर्शन होते हैं। तो हमारी श्रद्धा की आंख जागृत करने की दिशा में जो आपने अपनी ओर से अनुभूति और जो आपने बांटा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता भी है। तो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सबके जीवन में कल्याणप्रद दृष्टि जागृत हो और माँ की कृपा से आपके हमारे जीवन में और विश्व में शांति आए, ऐसी प्रार्थना के साथ नवरात्रि के पर्व पर बहुत बहुत सबको मंगल कामना और सबको शुभकामना। सबका जीवन मंगल में हो, भगवती की कृपा सब पर है, उसका हम अनुभव कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।